जैसे कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहले चरण का मतदान जारी है। बस कुछ ही घंटे बचे हैं, दोपहर 3 बजे तक 54% मतदान हो चुके हैं। देखिए, आज पहले चरण में सुबह 7 बजे से ही 121 सीटों पर मतदान जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। दोपहर 3 बजे तक बिहार में लगभग 54% वोटिंग हो चुकी है। 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनने के लिए घरों से निकल रहे हैं। पटना समेत राज्य भर में कुल 45,341 बूथ बनाए गए हैं, जहां 3 करोड़ 75 लाख से ज्यादा मतदाता वोट डालेंगे। इनमें 122 महिला उम्मीदवार समेत कुल 1,314 प्रत्याशियों का भविष्य आज ईवीएम में कैद होगा। उम्मीदवारों के बीच सीधी जंग सिर्फ एनडीए और इंडिया ब्लॉक की नहीं, बल्कि सत्ता बनाम असंतोष और पुरानी राजनीति बनाम युवा जोश की नई चुनौती की भी है। पहले चरण में तेजस्वी और तेज प्रताप यादव सहित कई दिग्गज मैदान में हैं। सिंगर मैथिली ठाकुर, सम्राट चौधरी और उसामा शाह पर भी सबकी नजरें हैं। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं कंसल्टिंग एडिटर टीएनपी न्यूज़ गोविंद ठाकुर जी। वहीं हमारे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सोहन, अपराजिता और अंशु। सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले सोहन, आपसे पूछना चाहूंगी कि मतदान केंद्रों पर इस समय क्या हालात हैं? देखिए फौजिया, इस वक्त मेरी मौजूदगी दानापुर के एक पोलिंग बूथ पर है और जो यहाँ पर मतदान प्रतिशत है उसको लेकर के लोग सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लोग हालांकि यहाँ तक कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पोलिंग बूथ को लेकर के अगर मतदान प्रतिशत कम हो रहा है तो फिर उसको लेकर के भी लोग कह रहे हैं कि इसकी डिटेल्स भी बाहर जरूर निकलनी चाहिए। अब सवाल यहाँ पर क्या खड़ा हो रहा है? सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि अब केवल 2 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है और टीएनपी न्यूज़ की टीम भी लगातार जनता से अपील कर रही है कि आप घरों से बाहर निकलिए, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी जो है वो आप जो है ज़रूर साझा करिए, ताकि क्योंकि ये मौका आपको 5 साल के बाद ही मिलने वाला है। अब ऐसे में अहम क्या हो जाता है? वोटिंग प्रतिशत का आपने जिक्र किया। पिछले जो चुनाव हुए थे बिहार में उसकी तुलना में अब 3 बजे तक की वोटिंग प्रतिशत को अगर आप देखें 53.77% वोटिंग हो चुकी है और ये काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। और अब जब शाम को पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की भी बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ने की आशंका जो है वो जताई जा रही है और ये पूरी तरह से संभावित है कि अब जो लोग हैं वो घरों से ज़्यादा बाहर निकलेंगे, क्योंकि दिन के वक्त तक दोपहर का वक्त रहता है, या तो जो मतदाता हैं वो सुबह का वक्त प्रेफर करते हैं या फिर शाम को ही पोलिंग बूथों पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो अब भीड़ जो है वो धीरे धीरे बढ़नी भी शुरू होगी और लोग जो है बड़ी संख्या में मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए भी नजर आएंगे। अब बात अगर वोटिंग प्रतिशत को लेकर के करें तो पिछली बार की तुलना में इस बार का वोटिंग प्रतिशत काफ़ी अच्छा रहने की संभावना जताई जा रही है। आंकड़े इस बात की गवाही ज़रूर दे रहे हैं कि मतदाता जागरूक हो रहे हैं, लेकिन कई इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां पर मतदान प्रतिशत को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा का आप ले लीजिए, वहां पर जो मतदान प्रतिशत है वो काफ़ी कम है। और अगर मतदान प्रतिशत को लेकर के सरकार को होने वाले फ़ायदे या फिर जो विपक्ष के फ़ायदे की बात करें तो इसको लेकर के इस बार जो कयास लगाए जा रहे हैं, अक्सर जब भी मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो उसे एंटी इनकम्बेंसी से जोड़कर भी ज़रूर देखा जाता है। लेकिन क्या जो नए वोटर्स हैं वो अगर घरों से बाहर निकल रहे हैं तो क्या ये नीतीश सरकार के लिए टेंशन वाली बात है? ये भी यहाँ पर देखने वाली बात होगी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि अब लोग घरों से ज़्यादा बाहर निकलेंगे और जो शाम तक आंकड़े हैं, ऑफिशियल आंकड़े 6 बजे तक वो बढ़ चढ़ कर हमारे सामने मौजूद रहेंगे। जी फौजी। जी सोहन, अपराजिता, आपसे भी पूछना चाहूंगी कि अब तक वोटिंग कैसी रही? कुल मिलाकर चुनाव आयोग और प्रशासन की तैयारियां ठीक रही? मतदान शांतिपूर्ण रहा? बिल्कुल फौजिया, देखिए हम लगातार सुबह से हमारी टीएनपी की टीम जो है हर एक विधानसभा में व्यवस्था देख रही है कि किस तरीके से लोग घर से निकलकर वोटिंग के लिए आए हैं, अपना मतदान करने के लिए आए हैं। ऐसे में आपने देखा कि जिस तरीके से व्यवस्था बनाई गई थी चुनाव आयोग की तरफ से, हर एक जगह पर एक सुचारू रूप से व्यवस्थित किया गया था। पानी से लेकर के खाने तक की व्यवस्था थी और साथ ही जो नेत्रहीन लोग हैं, जो हैंडीकैप्ड लोग हैं, उनके लिए भी सुविधा की गई थी। और जो लोग पहली बार मतदान कर रहे हैं उनको बताने के लिए भी लोग रखे गए थे ताकि वो सही ढंग से जो है वो मतदान कर सकें। ऐसे में लोगों की भागीदारी सुबह 7 बजे से ही जो है वो लगातार शुरू हो गई है और जो हर जगह अधिकारी तैनात किए गए हैं वो भी अपना काम
काफ़ी सुचारू ढंग से कर रहे हैं। और अगर कंपैरिजन किया जाए पिछले बार से यानी 2020 के चुनाव से, तो फौजिया इस बार हालात थोड़े जो हैं वो विपरीत हैं। लोगों को लंबी लंबी लाइनें नहीं लगनी पड़ रही है, आसानी से लोग अपना वोट दे रहे हैं। यानी कि उस बार वो होड़ नहीं दिख रहा है कि हम पहले जाएंगे तो जल्दी करके मत दे करके निपट जाएंगे। इस बार लोग आराम से बहुत व्यवस्थित ढंग से जा रहे हैं, अपना वोट लेकर आ रहे हैं। जिनको समझ नहीं है उनको लोग बता भी रहे हैं किस तरीके से। तो ये जो ओवरऑल जो माहौल बनाया गया है वो इस बार बहुत सुचारू है। हालांकि कुछ जगह पर ये भी खबर आई कि ईवीएम जो है वो खराब हो गया और कुछ जगह पर दंगे फसाद की भी बातें आई। जैसे अभी लखीसराय की भी अगर बात करें तो विजय सिन्हा के ऊपर हमले की बात सामने आई। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि आरजेडी के लोगों ने उनके ऊपर हमला करवाया, तो वो उसी को जोड़कर जंगल राज से देखते हुए नजर आए। तो ओवरऑल चुनाव का प्रचार प्रसार अभी भी लगातार बना हुआ है। और हमारी मौजूदगी सुबह में कुम्हरार विधानसभा में थी, इस वक्त बांकीपुर विधानसभा में, और हमने देखा कि जितने भी प्रत्याशी हैं, स्पेशली अगर मैं बीजेपी के प्रत्याशी की बात करूं तो वहां पर वो हर एक बूथ पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपील कर रहे हैं, अभी भी अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं। साथ ही ये भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी को किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो ये अपने आप में जो है एक व्यवस्था को सुचारू करने का तरीका है और एक मत मांगने का भी तरीका है। तो और कौन से नेता कितने सक्रिय हैं वो भी देखने को मिल रहा है। तो मिला जुलाकर जो अभी यहाँ पर मतदान हुए हैं सुबह से लेकर के अभी तक, उसमें अभी तक लोगों को किसी भी तरीके की यहाँ पर पटना में तो दिक्कत नहीं हुई है। और इसके अलावा आपको बता दें फौजिया की लोग जो हैं, कुछ लोग ये भी कहते हुए नजर आए कि उनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। कुछ लोग अभी चेक किए हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। तो लोगों के अंदर जो सक्रियता दिखी, भागीदारी दिखी अपने वोट को लेकर के, वो काफ़ी अच्छा था कि लोग जागरूक दिखे, उनको अपना वोट देने के लिए अपना हक खोज रहे थे। लेकिन उनके जो वोट कट गए हैं, वोटर लिस्ट से जो नाम कट गए हैं, उसको लेकर के वो परेशान दिखे। ऐसे में कुछ लोग जो हैं अभी जाकर के बात कर रहे थे कि कैसे उनका नाम जुड़ेगा। हालांकि अभी तो नाम जोड़ने की बातें सामने नहीं आई है। तो मिला जुला के सुबह से अभी तक में लखीसराय और बेगूसराय में सबसे ज़्यादा मतदान की बातें सामने आई हैं। और अभी ये 6 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी। और अगर कुछ हॉट सीटों की बात करें तो फिलहाल अलीनगर, महुआ, मोकामा, राघोपुर और तारापुर सीट जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में, लखीसराय भी है। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि जहां से जो बड़े चेहरे हैं उन सीटों को तो बहुत ज़्यादा लोगों की नज़र है ही, क्योंकि अलीनगर से मैथिली ठाकुर, तो राघोपुर से तेजस्वी प्रसाद यादव, तारापुर से सम्राट चौधरी, तो मोकामा से अनंत सिंह का नाम सामने है। तो ये कहना गलत नहीं होगा फौजिया कि लोगों की नज़र उन सीटों पर भी ज़्यादा टिकी हुई है जहाँ से बड़े नाम जाने जा रहे हैं। तो अभी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि लोगों की भागीदारी किस बेसिस पर है। और अगर ओवरऑल बिहार की बात करें तो जातीय समीकरण तो है ही, इस आधार पर भी लोग वोट दे रहे हैं। और इस बार जो जनता है वो अपने प्रत्याशियों से सवाल जवाब करती हुई भी नजर आ रही है। तो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बार जो जनता सवाल कर रही है उसका जवाब नेताओं की तरफ से कैसा दिया जा रहा है। क्या जो वादे किए जा रहे हैं उस पर जो है प्रत्याशी जितने भी हैं, जितने उम्मीदवार हैं, वो खरे उतर रहे हैं कि नहीं। जी बिल्कुल अपराजिता, आपने सही बोला कि ये देखना दिलचस्प होगा कि जो वादे किए गए थे क्या वो पूरे होंगे। हमारे साथ गोविंद जी भी जुड़े हुए हैं। गोविंद जी, आपसे जानना चाहूंगी कि अगर 2020 और 2025 के चुनावी माहौल की अगर हम तुलना करें तो इस बार सबसे बड़ा फर्क क्या दिख रहा है? देखिए फौजिया, 2020 से लेकर 2025 के दरमियान अगर देखें राजनीति की पलटा पलटी, तो शुरुआत आप देख सकते हैं 2020 में जो चुनाव हुए थे तो उसमें एनडीए की बढ़त जो है सरकार बनाने योग्य हो गई थी। लेकिन उससे पहले जब मतदान चल रहे थे तो उसमें 110 सीट पे महागठबंधन को घोषित किया गया था और 122 माफ़ कीजिएगा 122 या 23 पर एनडीए की थी। बाद में उससे होकर 125 हो गए थे। तो सरकार किसी तरह से एनडीए की बन गई थी और उसके बाद से उनका समर्थन हुआ था। लेकिन कुछ दिन के बाद से आप देखें कि फिर से एनडीए में उठापटक हुई और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ चलकर उन्होंने सरकार बनाई थी। और उसके बाद से फिर लगा था कि बिहार की राजनीति में कोई अस्थिर नहीं है, क्योंकि कभी जातिवाद तो कभी धर्म के नाम पर लोग बढ़ते रहे हैं और सरकार भी बढ़ती रही है। लेकिन इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं उसमें यही देखा जा रहा है कि इस बार मुद्दे भी हावी है और राष्ट्रवाद से लेकर धर्म से लेकर और जातिवाद की राजनीति भी काफ़ी हद तक एक बार हावी दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, इसमें हमने पहले भी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे उसमें भी हमने 3 भागों में बांटा था कि मतदान जो दे रहे हैं वहाँ के मतदाता, उसमें 3 भाग हैं।
उसमें एक युवा का है, दूसरा जो है महिलाओं की है, और तीसरे जो पुरुष हैं जो 40 साल से ऊपर हो चुके हैं उनके हैं। इनमें आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे फौजिया, तो उसमें यही है कि युवा जो हैं वो रोज़गार की बात कर रहे हैं, अपने स्वरोजगार की भी बात करते हैं, और साथ साथ पलायन, उनका कहना है कि हमें रोज़गार नहीं मिल रहा है, और रोज़गार की बात करते हैं तो हमें लाठी खानी पड़ती है। तो इस तरह से पटना की आप गांधी मैदान से लेकर आप जो आप वोटर हड़ताली चौक है उस पर देख सकते हैं, कितने बार खबर आई है, आपने भी कवर किया है और देखा भी है कि वहाँ पर इस तरह के धरना प्रदर्शन होते रहे हैं। तो युवा कहीं न कहीं एक बार नीतीश कुमार सरकार से इस पर जरूर इस विरोध में हैं, और उनकी जो लगाव है वो तेजस्वी यादव के महागठबंधन की तरफ से हो रहा है। तो अभी जो वोटिंग जो प्रतिशत आप देख रहे हैं 54% अभी 3 बजे तक हुए हैं, उसमें एक डिफाइन किया जाएगा कि कौन से वर्ग के जो मतदाता अधिक बढ़ चढ़ कर वोट डाला है। वो कुछ समय के बाद हमारे जो सर्वे हैं जन आवाज़ उनकी तरफ से किया जा रहा है, और उनके खुलासा हम बार बार करते रहे हैं। उसके बाद भी हम आप जनता को बताते रहेंगे, जो हम प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी बताएंगे समय आने पे कि किन वर्ग ने सबसे अधिक मतदान किया है। तो उसके आधार पर हम इस पर तय कर लेंगे कि इसकी बढ़त होगी, किसकी क्या हो सकती है। हम 11 तारीख को भी एग्जिट पोल करेंगे इसको लेकर। लेकिन जहाँ तक अभी की बात है तो युवाओं की बात आप देख सकती हैं कि युवा जो है अधिकतर आप महागठबंधन की तरफ, जो हमारे खबर आ रहे हैं उसके हिसाब से उनके तरफ आकर्षित है, उनको वोट करने की कह रहे हैं। लेकिन जहाँ तक महिलाओं की बात है फौजिया, तो महिलाओं में अभी भी वही ट्रेंड चल रहा है जो पहले कहा जा रहा था, क्योंकि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी से महिलाएं काफ़ी प्रभावित हैं। और अभी जो पुराने जितने भी योजनाएं चली हैं, और अभी जो 10,000 रुपये दिए गए हैं, उसके बाद आप वृद्धावस्था पेंशन की जो बढ़ोतरी की गई है, फिर महिलाओं को जो पैसे बढ़ाए गए हैं, वो सारी बातें यहाँ फैक्टर बहुत काम कर रहा है। लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई नई सरकार आएगी तो अपनी घोषणाओं को लागू करेगा, लेकिन अभी जो सरकार हमें दे रहा है हम उससे संतुष्टि दिखा रहे हैं। तो इस तरह की महिलाओं में एक फीलिंग है। तो एक तरफ आप सकते हैं कि अधिकतर युवा जो है वो महागठबंधन की तरफ जा रहे हैं, तो महिलाएं के कई थोड़ी सी झुकाव आपको नीतीश कुमार सरकार की तरफ तो है। लेकिन इसमें भी एक फौजिया, मैं 1 मिनट और लूँगा, लेकिन इसमें भी एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि इसमें भी बिहार की राजनीति जाति के आधार पर होती है। महिलाएं भी जाति के आधार पर बटी हुई हैं, तो युवा भी जाति के आधार पर बटे हुए हैं। लेकिन उसमें भी परसेंटेज की बात है तो परसेंटेज अधिक, तो मैंने पहले भी कहा कि परसेंटेज उधर है जिधर नीतीश कुमार की है। लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाएं महागठबंधन की तरफ नहीं है, महागठबंधन की तरफ भी हैं, और उनको वोट भी उनको भी कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ फैक्टर है पुरुषों की, तो पुरुष की जो जनसंख्या है वो इस बात को जरूर देख रहे हैं कि हमें किसको वोट करना चाहिए, विकास करना चाहिए, शिक्षा कितनी है, स्वास्थ्य कैसे हैं, हमारे परिवार की जो देखा जाए तो किस सरकार में हमारे परिवार सुरक्षित है, ये सारी बातें पुरुषों के बात में हैं। लेकिन 2 से 3% जो फ्लोटिंग जो वोट है वो तय करेगा, क्योंकि मुकाबला जो है वो कांटे की है, टक्कर की है। और आने वाले समय जब 11 तारीख को वोटिंग पड़ेगी, उसके बाद जो हम एग्जिट पोल लेकर आएंगे तो उसमें आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी के चुनाव के हिसाब से देखा जाए तो परसेंटेज 54% जो हुए हैं अभी तक 3 बजे के बाद से, वो बहुत ही काफ़ी है। हम उम्मीद करते हैं कि ये परसेंटेज कम से कम 65 या 70% के आसपास तक पहुंचने वाली है। जी फौजिया। जी गोविंद जी,